हेलो, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो ये जो आज की क्लास है वो साइकोलॉजी की क्लास रहेगी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटीज की थ्योरी को। हमने जो है वो 3-4 थ्योरीज जो है वो पर्सनैलिटी की यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास भी उन्हीं थ्योरीज पे रहेगी। मतलब फर्दर जो आगे थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का क्या मतलब है? यहाँ पे इस चीज का मतलब है कि जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे HP टैट हो गया, TGT कमीशन हो गया, HP पटवारी हो गया या फिर HP पुलिस हो गया, जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आएंगे, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को टारगेट करता है। और मेनली जो यहाँ पे बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टैट का। HP टैट यानी मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। तो जिन भी बच्चों ने या फिर जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल करना है। जब आप नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद जो है वो दिए गए नंबर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9459802085 पर कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पर कॉल कर लोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। ये तो बात होगी हमारे जो बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस बैच के बारे में अगर मैं और बताना चाहूँ आपको तो कि आप इस बैच को ही क्यों ज्वाइन करें, इसी को ही क्यों मतलब अपने एग्जाम के लिए ज्वाइन करें। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 वीक डेमो फ्री। यहाँ पे आपको जो है वो 1 वीक का डेमो जो है वो फ्री दिया जाएगा। यानी कोर्स को परचेज करने से पहले आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है या जो टीचर हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप इस कोर्स को जो है वो परचेज करिएगा। साथ में यहाँ पे डेली क्लासेस ली जाती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं और डाउट सेशन भी जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो है वो 20% डिस्काउंट है। किसके लिए? BPL स्टूडेंट के लिए। वो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है उनके लिए यहाँ पे जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें से 20% जो है वो डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। अगर मैं अपने बैच की जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी बात करूं तो वो फीस स्ट्रक्चर रहता है 1999, यानी कि आपको 2000 रुपए के अंदर जो है यहाँ पे HP टैट का एक फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। और इस ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसमें भी 20% लेस होगा BPL स्टूडेंट के लिए। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी बैच के बारे में और किस तरह से आपको एनरोल होना है और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम अपनी जो आज की क्लास है साइकोलॉजी की, अब उसे हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में और आज की क्लास यहाँ से स्टार्टअप हो जाती है। हमने यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ट्रेट थ्योरी के बारे में। पहले हमने पढ़ी टाइप थ्योरी, पर्सनैलिटी की जो टाइप थ्योरी थी उसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। टाइप थ्योरी में आपके 4 जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया था, उनके अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम ट्रेट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रेट थ्योरी के अंडर भी हमने जो फर्स्ट थ्योरी थी वो डिस्कस हम कर चुके हैं। वो थी एल्पोर्ट की थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उन्होंने फैक्टर बताए थे, जो टाइप बताए थे, मैंने आपको बोला था आपको उनको याद रखना है। कौन से थे वो थे आपके कार्डिनल ट्रेट के बारे में उन्होंने बताया था, सेंट्रल ट्रेट के बारे में उन्होंने बताया था और सेकेंडरी ट्रेट के बारे में उन्होंने बताया था। ये जो सारे ट्रेट हैं इनके बारे में हम 1 by 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है ट्रेट थ्योरी के अंदर ही हमारी दूसरी थ्योरी है, दैट इज कैटल थ्योरी। कौन सी? कैटल थ्योरी, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है,
मेनली जो कैटल थे, आरबी कैटल थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मेनली जो आलपोर्ट की थ्योरी थी, जो आलपोर्ट जी ने बताया था जो ट्रेट होते हैं, जो उन्होंने ट्रेट्स की बात की थी, जो 18,000 ट्रेट थे उनके अंदर कांट छांट के जो उन्होंने ट्रेट निकाले थे, कैटल ने बेसिकली उन्हीं की थ्योरी को क्या किया, जो उन्हीं की थ्योरी से जो कुछ और ट्रेट कांट छांट के निकाले, ठीक है, और उन्हीं को एक स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में प्रेजेंट जो है वो किया। इस थ्योरी में हम वो सारा जो है यहाँ पे डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैटल थ्योरी, आरबी कैटल, अ ब्रिटिश बोर्न अमेरिकन रिसर्चर, ट्राई टू फर्दर एडवांस द ट्रेट अप्रोच एडवोकेट बाय एलपोर्ट। ठीक है, जो एलपोर्ट ने थ्योरी दी थी अपनी ट्रेट की, उसी को ही आगे क्या किया उन्होंने, मतलब आगे आगे बढ़ाया एक तरह से, ठीक है, आरबी कैटल ने। ही बिगन विद अप्रोक्सीमेटली 4,000 ऑफ आलपोर्ट एंड जो आलपोर्ट थे उन्होंने कितने वर्ड्स लिए थे, उन्होंने 4,000 समथिंग, अराउंड 4,000 उन्होंने वर्ड लिए थे, है ना, 18,000 में से। लेकिन जो कैटल थे उन्होंने इन 4,000 वर्ड को भी क्या किया, कांट छांट कर कितनी लिस्ट बनाई, जो ट्रेट थे, जो गुण थे, जो एक इंग्लिश डिक्शनरी में से जो निकाले गए थे वर्ड, उनको भी कांट छांट के उन्होंने कितने पे कर दिया, उन्होंने कर दिया 171 पे, ठीक है। 171 उन्होंने वहां से ट्रेट निकाले बाय एलिमिनेटिंग द सिनोनिमस, जो मतलब सिनोनिमस थे, जो जिनके जो मीनिंग थे वो थे सेम थे, ठीक है। 171 जो थे उन्होंने वहां से वर्ड निकाले। ही अराइव्ड एट 171 वर्ड्स रिलेटेड विद पर्सनैलिटी एंड कॉल्ड देम ट्रेट एलिमेंट। क्या बोला उनको उन्होंने बोला ट्रेट एलिमेंट। जो भी 18,000 या फिर 4,000 वर्ड में से जो एलपोर्ट ने कांट छांट के किए थे, 4,000 किए थे, तो उन 4,000 वर्ड्स में से भी उन्होंने कुछ सिनोनिमस को कांट छांट के क्या किया, 171 वर्ड्स पे वो पहुंचे, ठीक है। ये भी बहुत ह्यूज डाटा है एक तरह का, 171 वर्ड्स भी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो 171 वर्ड पे पहुंचे और उन्होंने बोला इन वर्ड से क्या है, हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का पर्सन होगा, इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। और ये जो उन्होंने वर्ड निकाले 171, वहां से उनको बोला जाता है ट्रेट एलिमेंट। क्या बोला जाता है उनको, ट्रेट एलिमेंट। नेक्स्ट उन्होंने लिखा, ही आइडेंटिफाइड 35 ग्रुप ऑफ दीज ट्रेट एलिमेंट एंड कॉल्ड देम सरफेस ट्रेट। अब यहां तक बात होगी कि उन्होंने 171 जो वर्ड थे वो वहां से निकाले। अब इन 170 वर्ड्स को भी उन्होंने क्या किया, 35 ग्रुप में क्या कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, 35 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और उन्हें क्या बोला, सरफेस ट्रेट। क्या बोला उन्हें, सरफेस ट्रेट, यानी सतही गुण होते हैं, ठीक है। उन्होंने कैटल ने बोला कि 35 ग्रुप उन्होंने उन ट्रेट के बना दिए और उन ग्रुप्स को क्या बोला, सतही ट्रेट यानी सरफेस ट्रेट। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी का पता करने के लिए अगर हमें उसकी पर्सनैलिटी पता करनी है तो हमें मेनली क्या पता होने चाहिए, उसके सरफेस ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो पूरी है एक टाइप की हिस्ट्री, ठीक है, कि वो किस तरह से जो है वो उन्होंने जो वर्ड्स है वहां से उठाए और किस तरह से अपनी थ्योरी को जो है वो आगे बढ़ाया। फिर नेक्स्ट जो था, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो उन्होंने बात की है ट्रेट एलिमेंट की, दूसरा उन्होंने बात की है सरफेस ट्रेट की। सरफेस ट्रेट कौन से थे, 35 ग्रुप वाले, और ट्रेट एलिमेंट कौन से थे, जो 171 वर्ड्स उन्होंने जो कलेक्ट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही फर्दर एनालाइज दिस सरफेस ट्रेट इन टर्म ऑफ देयर कोरिलेशन एंड रिमूविंग द ओवरलैपिंग गेव हिम डिजायर्ड बेसिक डायमेंशन विच ही कॉल्ड सोर्स ट्रेट, ठीक है। क्या किया, अब हम कहाँ तक पहुंचे थे, हम पहुंचे थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 35 ग्रुप बनाए उन 171 वर्ड्स का और उनको नाम दिया था सरफेस ट्रेट, ठीक है। लेकिन फर्दर उन्होंने जो 35 ग्रुप थे फर्दर उनमें से भी उन्होंने क्या किया, जो वर्ड ओवरलैप हो रहे थे, जिनका मीनिंग कहीं कहीं सेम आ रहा था, ठीक है, उनको भी रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, उनको भी रिमूव कर दिया। और जब उनको रिमूव कर दिया तो उसके बाद जो ट्रेट बचे उन्हें बोला गया सोर्स ट्रेट। क्या बोला गया उन्हें बोला गया सोर्स
ट्रेट, ठीक है, जो बच गए ट्रेट उन 35 ग्रुप के बाद भी, एलिमिनेट करने के बाद भी उन्होंने बोला सोर्स ट्रेट होते हैं, ठीक है। दीज आर द रियल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द अंडरलाइन पर्सनैलिटी, और ये वही रियल स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब देखो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, उन्होंने वो 4000 वर्ड से स्टार्ट किया था, वहां से कम 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 होते 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 उन्होंने कहाँ तक पहुंचे, 35 तक पहुंचे, ठीक है। 35 तक जो पहुंचे तब तक उन्होंने उनको क्या बोला, उनको बोला सरफेस ट्रेट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर उनमें कांट छांट की और फिर कितने पे पहुंचे, ही अल्टीमेटली कंडक्ट दैट 16 फैक्टर ऑफ बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, कितनी 16 फैक्टर, ठीक है। फिर वो पहुंचे 16 फैक्टर, उन्होंने उस 35 में से 16 फैक्टर वहां से निकाले, वो 16 वर्ड एक तरह से आप समझ लीजिए, वो निकाले, वो ट्रेट वहां से निकाले, ठीक है। और उनको नाम दिया गया आपके पास सोर्स ट्रेट, ठीक है, सोर्स ट्रेट, या फिर उनको बोला गया 16 फैक्टर और बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब वंस पर्सनैलिटी। उन्होंने बोला ये जो 16 फैक्टर है ये मतलब सफिशिएंट है किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन हो बनता है आपका, ये 16 फैक्टर वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है या फिर जो 16 PF है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये पर्सनैलिटीज की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड होगा, पर्सन की पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। और ये 16 PF, ये जो कैटल की थ्योरी है इसको 16 PF थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 PF है क्या, ठीक है। 16 मैंने आपको बताया किस तरह से आया, ठीक है ना। ये 16 फैक्टर हैं जो किसी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। मेनली अब हम 4000 से 16 वर्ड या 16 फैक्टर पर पहुंच गए, ठीक है। दीज 16 बेसिक ट्रेट डायमेंशन, बेसिक ट्रेट भी बोल सकते हैं, डायमेंशन और फैक्टर आर रिप्रोड्यूस बिलो अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेटेड डायमेंशन। अब जो है नेक्स्ट जो है हम इन 16 ट्रेट, ये जो 16 फैक्टर है इनको 1 by 1 जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली जो कैटल की थ्योरी है पर्सनैलिटी की, वहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ 16 फैक्टर से, ठीक है, कि 16 फैक्टर थ्योरी किसने दी या फिर ये 16 PF जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो 16 ट्रेट उन्होंने दिए, जो कैटल के द्वारा 16 फैक्टर बताए, उनको यहाँ पे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो उन्होंने ट्रेट बताए थे, ये जो उन्होंने फैक्टर बताए थे, इनके हम 2 हिस्से लेके चलेंगे, एक तो पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, ठीक है। ट्रेट तो एक ही होगा ये, ठीक है, मतलब उसके हम 2 पार्ट, 2 एक्सट्रीम लेके चलेंगे हम, ठीक है, कि एक उसका जो पॉजिटिव पार्ट क्या हो सकता है किसी एक बेसिक ट्रेट का, और किसी उसी ट्रेट का जो है वो नेगेटिव पार्ट क्या हो सकता है, मतलब एक्सट्रीम में, दोनों चीजें एक्सट्रीम में लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो ये एक ही ट्रेट, जैसे फर्स्ट ट्रेट देखिए रिजर्व्ड, कई पर्सन क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड मतलब क्या, इंट्रोवर्ट आ सकता है इसमें, ठीक है। रिजर्व्ड मतलब अपने तक ही सीमित, सीमित बोल सकते हैं, स्टिफ होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, यानी आउटगोइंग हो सकते हैं पर्सन, खुले दिल के हो सकते हैं, घुलना मिलना ज्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है, इजी गोइंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम 2 एक्सट्रीम लेके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट आ गया यहाँ पे रिजर्व्ड, और उसका जो दूसरा पहलू आ गया वो आ गया आउट गोइंग, ठीक है। 16 फैक्टर हैं यहाँ पे। सेकंड है कई पर्सन लेस इंटेलिजेंस होते हैं, कई पर्सन मोर इंटेलिजेंस होते हैं, है ना। लेस इंटेलिजेंस में कौन सी थिंकिंग आ सकती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, वो आपकी सोचने विचारने की क्षमता, जो चीज़ों को टच और फील करके आए, है ना। जो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो क्या होती है, जो आपकी कल्पनाएं होती हैं, ठीक है, आप जो मन में सोचते हो, आप कितना सोच सकते हो, है ना, वो होती है आपकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
ठीक है। थर्ड आता है अफेक्टेड बाय फीलिंग, ठीक है, लेस स्टेबल, लेस इमोशनल, है ना। क्या होता है कि जो मतलब जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं पर्सन, है ना, किसी की बात से, वो होता है अफेक्टेड बाय फीलिंग। और दूसरी तरफ इसका बिल्कुल अपोजिट क्या आ जाएगा, इमोशनल स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, जो इमोशनली क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, ठीक है, ज्यादा इमोशनल नहीं होते, यानी कि मैच्योर होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा इसका दूसरी तरफ। और फोर्थ आता है सबमिसिव, सबमिसिव, और इसको बोल सकते हैं अकोमोडेटिंग, यानी कि जो हमारे पास इसका जो उल्टा आएगा वो आएगा डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, वो स्टफ वॉर्न होंगे, जिद्दी होंगे। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अधिक प्रभावशाली, ठीक है, मतलब अपना प्रभाव दिखाना, प्रबल, है ना। सबमिसिव जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है, सबमिसिव आ जाएगा कि जैसे किसी ने कह दिया वैसे ही सही, है ना, ज्यादा मतलब ज्यादा ये प्रभावशाली नहीं होंगे, ठीक है, वो आता है सबमिसिव में। फिफ्थ आता है यहाँ पे सीरियस, ठीक है, सीरियस मतलब अपने काम से काम रखना, सोवर, है ना। दूसरे मतलब किसी की चाहे दुख में शामिल ना होना या फिर खुशी में शामिल ना होना, ठीक है, सीरियस रहना सिचुएशन में, सीरियस तो आप समझते होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ इसका उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैप्पी गो लकी, ठीक है, मतलब क्या, खुश रहने वाले, है ना, आशावादी, वो आ जाएंगे आपके इसके अपोजिट में। सिक्स है हमारे पास एक्सपेंडियंट, ठीक है। एक्सपेंडियंट क्या होता है, डिसरिगार्ड रूल, जो रूल को क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, रूल्स वगैरह को क्या है, नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, वो होते हैं एक्सपेंडियंट। और दूसरे इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है, वो क्या जाता है, कॉन्शियस, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो जो परसिस्टेंट होते हैं, रूल का जो है, जो सोसाइटी के द्वारा रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, मॉरलिस्टिक होते हैं, ठीक है, उनमें नैतिक भावना होती है, ठीक है। तो जस्ट ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने 6 जो है वो क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ है टिमिड, ठीक है। टिमिड क्या होता है, शाई या फिर सेंसिटिव, ये साथ में मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, तो आप समझ सकते हो इससे। टिमिड यानी कि शाई या फिर सेंसिटिव। दूसरी तरफ आ जाता है वेंचरसम, ठीक है, वेंचरसम मतलब सोशली वोल्ड, जो सोशली वोल्ड हो, मतलब सोशली ज्यादा एडजस्ट कर पाए, है ना। एट्थ आता है टफ माइंडेड, टफ माइंडेड, सेल्फ रिलायंट या फिर रियलिस्टिक, टेंडर हार्टेड, सेंसिटिव या फिर ओवर प्रोटेक्टेड, है ना। नाइन्थ आता है आपके पास ट्रस्टिंग, ठीक है, असेप्टिक कंडीशन, सस्पिशियस, हार्ड टू फूल। टेंथ आता है आपके पास प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो ज़्यादा, इमेजिनेटिव, है ना, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा इमेजिनेटिव। 11th आएगा आपके पास फोर्थराइट यानी जेन्युइन बट सोशली क्लमजी, श्रूड, सोशली अवेयर, है ना। ये साथ में इसके जो ब्रैकेट में लिखे हैं इससे आप समझ पाओगे कि ये क्या वर्ड्स हैं, ठीक है। 12th है यहाँ पे सेल्फ अश्योर्ड यानी सिक्योर, प्लेसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्रीहेंसिव यानी इनसिक्योर और वरी, है ना। फोर्थ है कंजर्वेटिव, और जो इसका जस्ट उल्टा है वो आता है एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव यानी कि जो होते हैं रूढ़िवादिता, यानी कि जो फॉलो करते हैं, मतलब ट्रेडिशन को जो है वो वैसे ही, उनको चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी तरफ होते हैं एक्सपेरिमेंटिंग, जो क्या है, फ्री थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो मेनली ये क्या है कि आपको ये 16 फैक्टर तो लर्न नहीं करने हैं कि ये मतलब है क्या क्या, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये वर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे जो कैटल के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो वहीं से आता है कि जो कैटल है उन्होंने पर्सनैलिटी फैक्टर की थ्योरी दी, यानी पीएफ के बारे में किसने बताया, ठीक है। ये पीएफ की थ्योरी किससे रिलेट करती है, वो आपकी करती है पर्सनैलिटी से रिलेट, ठीक है। ये जस्ट आपको एक बार पढ़ने हैं ये कि ये 16 फैक्टर हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थे हमारे 13। 14 है हमारा ग्रुप डिपेंडेंट, जो ग्रुप पे डिपेंडेंट रहते हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, दूसरी तरफ इसका आ जाएगा सेल्फ सफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप डिपेंडेंट मतलब कि जैसे ग्रुप में किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसी को ही फॉलो करना। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है अपना डिसीजन रखना, ठीक है, अपने डिसीजन को फॉलो करना। 15 होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड का मतलब है जो केयरलेस होते हैं सोशल रूल के
सोशल रूल के लिए। क्या मतलब, उनको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं होता है, बस अपनी मनमर्जी करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं कंट्रोल्ड, मतलब सोशली प्रिसियस होते हैं या फिर सोशली वो अवेयर रहते हैं, ठीक है। और 16 होते हैं रिलैक्स्ड, और इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा टेंस, ठीक है। रिलैक्स आपको पता है, और टेंस भी आप जानते होंगे। टेंस मतलब चिंतित रहना, रिलैक्स मतलब फ्री रहना, है ना। तो ये क्या आगे 16 के 16 यहाँ पे हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। क्या कर लिए, 16 पर्सनैलिटी के फैक्टर जो किसके द्वारा दिए गए थे, वो दिए गए थे आपके कैटल के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जो ट्रेट की थ्योरी थी वो हमने पूरी जो है, ट्रेट की थ्योरी कितनी, 2 जो है वो हमने डिस्कस कर ली। पहली जो थी हमारे पास एल्पोर्ट की थी, दूसरी हमारे पास आ गई कैटल की थ्योरी। अब पर्सनैलिटी की एक और टाइप आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेट, टाइप कम ट्रेट अप्रोच। क्या बोलते हैं, टाइप कम ट्रेट अप्रोच। यानी कि जो हमारे पास पहले तो सबसे पहले हमने टाइप अप्रोच के अकॉर्डिंग वो 4 थ्योरीज पढ़ी थी, फिर ट्रेट अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने 2 थ्योरीज पढ़ी। अब इन दोनों को मिक्स करके, टाइप को भी और ट्रेट को भी, ठीक है, इन टाइप और ट्रेट दोनों को मिक्स करके भी किसी साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो क्या दी है, थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टाइप कम ट्रेट अप्रोच, ठीक है। यानी टाइप भी साथ में है और ट्रेट भी यहाँ पे साथ में है। ये किसके द्वारा दी गई, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। जो टाइप कम ट्रेट अप्रोच है ये दी गई आइजेंक के द्वारा। किसके द्वारा, आइजेंक के द्वारा। आइजेंक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है आपके पास टाइप कम ट्रेट अप्रोच की, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला पर्सनैलिटी के बारे में। According to Eysenck, genetic trait are the foundation of our personality. जो आइजेंक थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया वो दिया जेनेटिक ट्रेट को। ट्रेट माने गुण। उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया जेनेटिक ट्रेट को। उन्होंने बोला जो हमारे जेनेटिक ट्रेट होते हैं, जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, वो बेसिक फाउंडेशन होती है हमारी पर्सनैलिटी की, ठीक है। जो हमारा व्यक्तित्व बनेगा उसका क्या होगा, वो बेसिक फाउंडेशन होंगी वो, ठीक है, जो जेनेटिक ट्रेट होते हैं। आइजेंक हैड बायोफिजिकल अप्रोच टुवर्ड द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर, ठीक है। उन्होंने कौन सी अप्रोच को फॉलो किया, उन्होंने फॉलो किया बायोफिजिकल अप्रोच को। इसमें उन्होंने क्या क्या कंसीडर किया, एक तो जेनेटिक ट्रेट को कंसीडर किया यानी बायोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर किया, दूसरा उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर किया, थर्ड उन्होंने सोशल फैक्टर को जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या है, एक पर्सन की जो है पर्सनैलिटी बनती है। इन्होंने यहाँ पे ये बताया, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट फैक्टर को ज्यादा कंसीडर नहीं किया। हालांकि सोशल फैक्टर को किया है लेकिन जो इन्वायरमेंट फैक्टर है उसे ज्यादा कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो क्या बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव फैक्टर आर कंसीडर एज डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। ये जो सारे के सारे फैक्टर हैं जो आपके पास बायोलॉजिकल हैं, आपके पास सोशल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, ये सारे फैक्टर को कंटेन मिलाकर, इनका कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या बनता है, किसी पर्सन का बिहेवियर बनता है। यानी कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर उनमें ये सारे ट्रेट होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइजेंक देयर आर 4 लेवल ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन। आइजेंक के अकॉर्डिंग क्या था, आइजेंक ने बोला कि बेसिकली क्या होते हैं, 4 लेवल होते हैं पर्सन की पर्सनैलिटी के जब वो बनती है, ठीक है। या फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है, उसके लिए 4 लेवल होते हैं, ठीक है। मेनली उन्होंने क्या किया, एक हायरार्की का प्रयोग किया। हायरार्की का यूज करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो 4 लेवल होते हैं इनके द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। उन 4 लेवल को अब हम यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 जो है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 4 लेवल ये कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है।
फर्स्ट पे आता है हमारे पास, उन्होंने एक हायरार्की का यूज किया, तो फर्स्ट पे आता है हमारे पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये आता है लोअर लेवल पे, ठीक है, फर्स्ट लेवल बोल सकते हो या लोअर लेवल बोल सकते हो। यहाँ पे आता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये जो आपको पूरी पिक्चर दिख रही है इसको हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे, ठीक है। पहले आप इस पिक्चर को देखिए और समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट पे आता है यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी कि कोई पर्सन जो है किसी सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, कोई पर्सन किसी सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है, वो उन्होंने कंसीडर किया किसमें, लोअर लेवल में, ठीक है, यानी फर्स्ट लेवल में एक हायरार्की का यूज किया। हायरार्की मतलब ऊपर नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। दूसरे लेवल पे उन्होंने बोला हैबिचुअल रिस्पॉन्स, ठीक है, दूसरा लेवल था यहाँ पे हैबिचुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स मतलब स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के बाद हमें कुछ हैबिचुअल रिस्पॉन्स मिलते हैं, ठीक है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स के बाद जो उसमें कुछ ट्रेट पाए जाते हैं वो उन्होंने थर्ड लेवल पे कंसीडर किया, ठीक है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स जो हमें मिलते हैं किसी पर्सन से, उनमें कुछ ट्रेट होते हैं जिन्हें नाम दिया गया रिलेटिव ट्रेट, ठीक है। क्या नाम दिया गया उन्हें, रिलेटिव ट्रेट। और इन ट्रेट में से जो रिलेटिव ट्रेट होंगे, इन ट्रेट में से जो भी ट्रेट डोमिनेंट होंगे, ठीक है, जो भी ट्रेट प्रबल होंगे, उनसे बनेगी एक पर्सनैलिटी टाइप। क्या बनेगी, उनसे एक पर्सनैलिटी बनेगी। जो भी ट्रेट यहाँ पे डोमिनेंट होंगे, यानी कि वो ट्रेट वो पर्सनैलिटी बन सकती है आपकी, इंट्रोवर्ट बन सकती है, एक्सट्रोवर्ट बन सकती है। वो किसको देख के बनेगी, वो इन रिलेटिव ट्रेट को देख के बनेगी, ठीक है। और ये रिलेटिव ट्रेट किससे आएंगे, हैबिचुअल रिस्पॉन्स से आएंगे। हैबिचुअल रिस्पॉन्स किससे आएगा, किसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से हमारे पास आएगा, ठीक है। अब आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से ये होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले था हमारे पास, क्या था, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। मान लो किसी सिचुएशन में कोई पर्सन जो है उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है कि वो ब्लश कर रहा है या फिर स्माइल कर रहा है, किसी भी सिचुएशन में आप सोच लीजिए, ठीक है। उसका एक रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास कि वो ब्लश कर रहा है और स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो अब सिर्फ ब्लश और स्माइल करने से ही हमें पता नहीं लग जाएगा कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है ना, वो तो कोई भी कर सकता है। तो इसके बाद दूसरा जो हमारे पास हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, वो पढ़ा हैबिचुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्स आया हमारे पास, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आया हमारे पास, वो ब्लशिंग और स्माइल, वो किसकी वजह से आया, वो हो सकता है वो जो हैबिचुअल रिस्पॉन्स था, जो हमारे पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्स था, जो ये दूसरे इससे आया हो। दूसरा जो लेवल है हमारे पास, हेजिटेशन व्हाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, ये हो गया एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स। कि वो रिस्पॉन्स किस वजह से आया, कि क्या पता हमें हेजिटेशन होती हो बात करने में किसी से, है ना। अब इस हैबिचुअल जो रिस्पॉन्स हमारे पास मिला, जो हमारे पास आया, ठीक है, वो हमने देखा कि किसी पर्सन में स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आया ब्लशिंग या स्माइलिंग का, वो आया हेजिटेशन व्हाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, जब कुछ किसी से हम बात करें तो वो रिस्पॉन्स हमारे पास आया। अब उस रिस्पॉन्स में से, जो हैबिचुअल रिस्पॉन्स आया, उसमें से कुछ ट्रेट हमें दिखेंगे, ठीक है। उस जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया उसमें कुछ ट्रेट हमें दिखेंगे। वो ट्रेट हो सकते हैं, शाइनेस हो सकता है, बात करते टाइम हो सकता है, रिजिडिटी हो सकती है, परसिस्टेंसी हो सकती है, ठीक है, या फिर इरिटेबल हो सकते हैं हम, ठीक है। ये कुछ रिस्पॉन्स हमें दिखेंगे, ठीक है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स के बाद ये कुछ रिलेटिव ट्रेट हैं जो हमें उस पर्सन में दिखाई देंगे, ठीक है। उन रिलेटिव ट्रेट में जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट होगा, जो ज्यादा हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से पता लग रहा है कि ये पर्सनैलिटी किस टाइप की हो सकती है। ये पर्सनैलिटी होगी आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। कैसी पर्सनैलिटी होगी ये, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि वही पर्सन क्या होते हैं, शाइनेस होते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, सोशली ज़्यादा मतलब
इजी गोइंग नहीं होते हैं, हैप्पी गो लक्की नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कैसी पर्सनैलिटी बनी आपके पास? ये पर्सनैलिटी बनी आपके पास इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। आई होप ये जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको, जो हायरार्की उन्होंने बताई थी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की, देन हमारे पास हैबिचुअल रिस्पॉन्स की, देन रिलेटिव ट्रेट एंड देन पर्सनैलिटी टाइप, उसका जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये था, उन्होंने एक हायरार्की का उपयोग किया इस तरह से कि किस तरह से हम पर्सन की पर्सनैलिटी का जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने कुछ जो है वो डायमेंशन भी दिए पर्सनैलिटी के, ठीक है। उन्होंने कुछ डायमेंशन भी दिए पर्सनैलिटी के। एक तो उन्होंने हायरार्की का यूज किया पर्सन की पर्सनैलिटी को बताने के लिए, फिर उन्होंने कुछ डायमेंशन भी दिए पर्सनैलिटी के कि जो पर्सन है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि हमें पर्सन की पर्सनैलिटी का कैसे पता करना है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होते हैं, हैबिचुअल रिस्पॉन्स होते हैं, रिलेटिव ट्रेट होते हैं, देन हमें पता लग जाता है कि कौन सी पर्सनैलिटी है, ये कौन सी पर्सनैलिटी की टाइप है, ठीक है। लेकिन उस टाइप को पता करने के बाद कुछ उन्होंने डायमेंशन भी दिए पर्सनैलिटी के, ठीक है, कि जो हमें पर्सनैलिटी पता लगेगी, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी होती हैं फर्दर, ठीक है। जैसे इन्होंने फर्स्ट यहाँ पे बताया एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी के अंदर दो टाइप की पर्सनैलिटी आती हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट। अब ये तो हम जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तभी से हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। हालांकि एक थर्ड जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है, एम्बीवर्ट, जिसमें क्या होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के गुण जो होते हैं यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन में होते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी सोशली ज़्यादा घुलने मिलने वाले होंगे, इम्पल्सिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे और आउटगोइंग होंगे। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे कि वो रिजिड होंगे, एंटी सोशल होंगे, रिजर्व्ड होंगे, ठीक है। एंटी सोशल का मतलब है कि सोसाइटी में ज़्यादा या फिर सोशल जो एक्टिविटी होती है उनमें ज़्यादा पार्ट नहीं लेना, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट डायमेंशन। किसके द्वारा बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है आइजेंक के द्वारा, ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन। दूसरा हमारे पास आता है न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। क्या आता है? न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इसमें दो टाइप के लोग आते हैं। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? इसमें दो टाइप के लोग आते हैं, एक जो इमोशनली स्टेबल होते हैं और एक जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इमोशनली अनस्टेबल लोग कैसे होंगे? जो मूडी होंगे, रेस्टलेस होंगे, ठीक है, एंग्जाइटी उनमें ज़्यादा होगी, वो होंगे इमोशनली अनस्टेबल। दूसरी तरफ आते हैं इमोशनली स्टेबल, वो कौन से होंगे? जो काम होंगे, शांत रहने वाले, केयर फ्री होंगे, इवन टेम्पर्ड भी हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, मतलब उन्हें गुस्सा बहुत कम आएगा, ठीक है, और स्टेबल रहेंगे। वो आता है आपका इमोशनली स्टेबल के अंडर, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड डायमेंशन। थर्ड आता है हमारे पास साइकोटिसिज्म, ठीक है। क्या आता है? साइकोटिसिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक तो पर्सन सोशल होता है और एक पर्सन एंटी सोशल होता है, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम, इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी का हम पता लगा सकते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो एंटी सोशल में क्या हो सकता है? इम्पल्सिव हो सकते हैं, ईगो सेंट्रिक हो सकते हैं, अपोज टू चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एंटी सोशल आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि क्या वो समाज में ज़्यादा पार्टिसिपेट या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे, ठीक है। और जो सोशली होंगे वो तो क्या होंगे? वो तो एम्पैथेटिक होंगे, बोल्ड होंगे समाज के कामों में, या फिर समाज का मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे, है ना। तो ये हो गए हमारे पास सोशेबल पर्सन, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे पास डायमेंशन पर्सनैलिटी के, ठीक है, जिसे आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बताया गया है। ये एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म और एक हमारे पास है साइकोटिसिज्म, ठीक है। ये जो तीन डायमेंशन थे ये बताए गए थे आइजेंक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या किया हमने डिस्कस? हमने आइजेंक की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी ये थी टाइप कम ट्रेट अप्रोच की थ्योरी, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश
की है। तो यहाँ पे जो है वो पर्सनैलिटी की थ्योरी अभी ख़त्म नहीं होती हैं, अभी एक दो थ्योरीज और हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हें भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे, अपना जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वहाँ से भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप इन थ्योरीज को जो है वो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और जो यहाँ पे डिस्कशन हुई है इससे आपको पता लग जाएगा कि इन थ्योरीज में आखिरकार है क्या। तो मिलते हैं अपनी जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है, और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट की थ्योरीज होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस